जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। तो आज हम आपके लिए एक और सच्ची घटना आपके सामने लेकर आए हैं और यह घटना है मनीष की, दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली की गलियों में रोज़ लाखों कहानियाँ जन्म लेती हैं। कोई रोजी रोटी के लिए भाग रहा है तो कोई अपने सपनों के लिए भाग रहा है। ऐसी एक कहानी है मनीष शर्मा की। वो एक आम ड्राइवर हैं जिसकी ज़िंदगी में घाटू श्याम जी के दर्शन के बाद एक ऐसा मोड़ लिया। अब वो 20,000 नहीं 1.5 लाख कमा रहा है महीने के। मनीष का घर दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर इलाके में। उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, माँ गृहिणी और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। घर का माहौल सादा है, जिम्मेदारियां काफ़ी सारी हैं। 12वीं के बाद मनीष ने ड्राइवरी सीख ली और एक टैक्सी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली। तब सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये महीना थी। दिल्ली जैसे इलाके में, दिल्ली जैसे शहर के अंदर यह कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी। किराया, पेट्रोल, घर की ज़रूरतें, खाना पीना कुछ बचता ही नहीं था। कई बार वह सोचता था, यह कैसी ज़िंदगी है। सुबह 7 बजे निकलो और रात को 11 बजे फिर घर लौटो और अगली सुबह फिर 7 बजे काम के लिए चल दो। पर हालात ऐसे हैं कि हिम्मत हारने का बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दिन सुबह मनीष अपनी टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा था। एक बुजुर्ग सज्जन ने उसकी टैक्सी ली और वो जयपुर के लिए निकला। रास्ते में बातों ही बातों में उन्होंने कहा, बेटा जब मन परेशान हो तो कुछ ऐसी जगह पर निकलो जहाँ दिल को सुकून मिले। मैं हर साल घाटू श्याम जी के दर्शन करने आता हूँ, वहाँ जाओगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मनीष मुस्कुरा दिया। उसे इन बातों पर कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन जब वह जयपुर पहुँचा तो उसे उस बुजुर्ग की मुस्कान उसे बार बार याद दिला रही थी। मार्च आते आते कंपनी में छटाई होने लगी। भाई, कंपनी का खर्च नहीं चल रहा है, कुछ महीनों के लिए आपको निकालना पड़ेगा, यह उनके सुपरवाइज़र ने मनीष से कहा। मनीष एकदम हिल गया। EMI, घर का किराया, सब कुछ रुक गया। 3 महीनों तक छोटे मोटे काम करके उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया। एक दिन मनीष की माँ ने उससे कहा कि बेटा तुम भी बाबा घाटू श्याम के दरबार में जाओ, शायद बाबा तुम्हारी सुन ले। बाबा हर मनोकामना पूरी करता है, वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मनीष ने सोचा, वैसे भी कुछ खाने के लिए तो बचा ही नहीं है मेरे पास, तो क्यों ना हम घाटू धाम चलते हैं। मार्च के अंतिम हफ्ते में मनीष ने अपनी पुरानी बाइक निकाली। दिल्ली से घाटू श्याम जी के दरबार जो 228 किलोमीटर लंबा है, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार था। किसी ने उसका पेट्रोल डलवाया तो किसी ने उसको खाना दिया। घाटू धाम पहुंचकर उसने श्याम बाबा के दर्शन किए तो उनके आँखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसने बस एक ही बात कही, बाबा मुझे अपनी राह दिखा दो, मैं बस मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वह अपने घर वापस लौटा, पर उसके अंदर कुछ बदलाव सा था। घाटू से लौटते ही मनीष ने यह ठान लिया कि अब मैं सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी नहीं करूँगा, मैं खुद अपना कोई ना कोई काम करूँगा। एक दिन उसने अपने मोहल्ले में एक व्यक्ति हैं जो राजीव भैया हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात करी, जो कि अपना कार रेंटल का एक बिजनेस चलाते थे। उन्होंने कहा, अगर तेरे पास अपनी ही कार होती तो खुद भी यह काम कर सकता था। ओला उबर छोड़, कारपोरेट क्लाइंट्स को पकड़ ले। मनीष के पास नई कार तो नहीं थी, पर उसने ठान लिया कि मैं एक नई कार खरीद लूँगा। उसने अपनी कुछ बचत और माँ के गहनों को गिरवी रख के उसने एक कार निकलवाई। शुरुआत में उसे काम नहीं मिला, पर मनीष ने फेसबुक ग्रुप में छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को टैग करना शुरू किया। कारपोरेट ट्रैवल्स, एयरपोर्ट पिकअप्स, वन डे ड्राइवर विद कार, इन सब में उसने अपना रिज्यूम डाल दिया। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे क्लाइंट्स मिलने लगे। पहले महीने में उसे 48,000 का फ़ायदा हुआ। एक दिन एक NRI क्लाइंट उसके पास आया। उसने कहा, तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है, पर ऑनलाइन बुकिंग होती तो
और आसान रहता। बस यही बात मनीष के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा और उसने अपने चचेरे भाई से कहा, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था, भाई एक वेबसाइट बना दो tallydrivermanish.com नाम से। कुछ हफ्तों में वह वेबसाइट बनकर तैयार हो गई। गूगल एडसेंस पर उसने लिस्टेड किया और रिव्यू आने लगे। लोगों ने उसे भरोसेमंद और समय पर आने वाला एक ड्राइवर समझा। अब उसके पास 2 कारें थीं, एक उसने अपने किराए पर ली थी और दूसरी वो उसकी खुद की थी। उसने 2 और ड्राइवर रखे और वो खुद अब कारपोरेट क्लाइंट्स को संभालने लगा। अब उनकी नेट इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा हो गई। अब उसका काम सिर्फ ड्राइवरी का नहीं था, उसका काम अब काफ़ी फैल चुका था। अब वे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स वगैरह इन सब के भी क्लाइंट्स को लेने लगा था। वो अब सिर्फ ड्राइवर नहीं बचा, टैली ड्राइवर सॉल्यूशन का एक फाउंडेशन बन चुका था। अब उसे लोग पूछते थे, भाई तू इतना आगे कैसे बढ़ गया? वह मुस्कुराकर कहता, घाटू श्याम जी ने चमत्कार किया, उसने रास्ता दिखाया, मेहनत मैंने खुद की। वह हर साल मार्च में घाटू श्याम जाता, कहता है वहाँ जाने से मुझे सब कुछ याद रहता है। बस जब कुछ नहीं था तब सिर्फ एक उम्मीद ही बची थी और वो मुझे यहाँ जाकर पूरी हुई थी। आज मनीष के पास 3 गाड़ियाँ और एक नई ब्लैक कार। वह दिल्ली के कई बड़े बिजनेस हाउसेस, कुछ क्लाइंट अब हर महीने उन्हें कॉन्टैक्ट पर रखते हैं। उसकी माँ अब हर सुबह घाटू श्याम जी का नाम लेकर पूजा करती है। छोटा भाई MBA कर रहा है। मनीष अब अपने जैसे कई ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता है। तो देखा भक्तों आपने कि बाबा श्याम कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जहाँ विश्वास होता है, चमत्कार भी वहीं होता है। जहाँ आस्था और मेहनत साथ में हो, वहीं बाबा श्याम भी आपका साथ देते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।